दोस्तों 3 अक्टूबर 2021 इतवार का दिन रहा होगा जब जीबी रोड के कोठे का दरवाज़ा आम मर्दों के लिए 6 बजे ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो कोठा होता है वहाँ का सीन कुछ ऐसा चल रहा था कि जिसको देखने के बाद या जिसको सुनने के बाद आपका मन भी वैसा ही कर देगा। जैसा कि वहाँ पर काम करने वाली 40 से ज़्यादा खूबसूरत महिलाओं का हो जाता है और जो लड़कियाँ रहती हैं उनका हो जाता है और उनका जो संचालन कर रही होती हैं मैडम महिमा, उनका भी हो जाता है। तो दोस्तों आइए इस कहानी के माध्यम से, एक सच्ची घटना है, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार उस रात शाम को आखिर कोठे पर चल क्या रहा था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा जो है हौसला बढ़ता रहे और हम आपको ऐसे ही नई नई स्टोरी लेकर आते रहें। तो दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जीबी रोड रहता है और जीबी रोड पर सैकड़ों कोठे और इन कोठों में हिंदुस्तान के हर कोने से, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, कश्मीर हो, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल बांग्लादेश से हजारों लड़कियाँ देह व्यापार का काम करती हैं और हजारों लोग वहाँ पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़ आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों यह कहानी शुरू होती है 14 जून 2020 से। एक 28 साल का लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा स्मार्ट वर्क जीबी रोड पर ऑटो से उतरता है और ऑटो से उतरकर एक कोठे में दाखिल हो जाता है। कोठे के अंदर जब वह जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर 20 से 25 साल की खूबसूरत लड़कियां एक से एक बढ़कर कुलदीप जैसे ग्राहक के इंतजार में खड़ी होती हैं। वो अंदर जाता है, इधर उधर अपना नज़र दौड़ाता है। दोस्तों इसके बाद फिर वह अंदर जाता है और इधर उधर नज़र दौड़ाता है तो कोने में एक सोफ़ा लगा होता है और उस कोठे पर जाकर वह उस सोफ़े पर बैठ जाता है। तो एक लड़की आती है और उसको बोलती है, क्यों सरदार, बड़े हैंडसम लग रहे हो। वह बोलता है कि तू भी अच्छी लग रही है। तो बोलता है फिर चलो। तो कहता है इतनी भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर दोस्तों वो चली जाती है। ऐसे कात लड़कियां आती हैं और उसको लुभाने का प्रयास करती हैं, अब अपने जलवे दिखाती हैं। लेकिन दोस्तों वह जो लड़का कुलदीप होता है वह चुपचाप उसी सोफे पर बैठा रहता है। इतने में उस कोठे की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है, जो सबसे हसीन होती है, जिसका नाम स्वीटी होता है, वह उसके पास आती है और आते ही उस कुलदीप को देखकर बोलती है कि आई लव यू। कुलदीप भी उसके जवाब में तुरंत बोलता है आई लव यू टू। लेकिन दोनों मुस्कुरा देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो जिस जगह पर हैं वहाँ पर ना तो कोई आई लव यू है, ना कोई मतलब है, और ना ही आई लव यू टू का कोई मतलब है। फिलहाल दोस्तों स्वीटी उसके बगल में बैठ जाती है। वह बोलती है कि और सरदार जी क्या हाल है। बोलता है बढ़िया। तो बोलती है चलो फिर बोलता है कि कहाँ चलूँ। बोलती है अरे क्या करने आए हो यहाँ पर, जो करने आए हो वहाँ पर चलो। तो बोलता है अरे यार अभी तो आया हूँ, अभी पानी वानी पीने दे, थोड़ा आराम करने दे। तो स्वीटी बोलती है कि अच्छा पानी पियोगे। तो जाती है एक बोतल पानी लेकर आती है, उसको दे देती है। तो बोतल को देखकर बोलता है यह पानी यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर बिसलेरी वगैरह नहीं मिलता। तो स्वीटी कहती है कि अभी तुमको रसगुल्ला भी मिलेगा, तुम मैडम के दामाद लग रहे हो ना। यह मेरा पर्सनल बोतल है, मैं किसी को छूने भी नहीं देती हूँ। तुम साफ सुथरा आदमी लग रहा है तो सोचा तुझे दे दूँ, तेरी प्यास बुझा दूँ। फिलहाल वो पानी पी लेता है। कुलदीप उसके बाद फिर बैठ जाता है। उसके बगल में उसको उठाने का प्रयास करती है। जब फोर्स करती है तभी उस कोठे पर एक आदमी आता है, एक ग्राहक आता है जो कि पूरी तरह से नशे में धुत रहता है और आते ही इधर उधर नज़र डालता है। शायद उसकी नज़र स्वीटी को ढूंढ रही थी। फिर वह देखती है कि कोने में स्वीटी बैठी रहती है सोफे पर। उसको देखते ही बोलता है, चलने का इशारा करता है। तो स्वीटी कुलदीप से बोलती है कि तू चल या मैं जाऊं। तो कुलदीप बोलता है कि जा, मुझे नहीं जाना। उस नशेड़ी आदमी के साथ वह स्वीटी चली जाती है।
उसका एंटरटेन करती है और वह जब अंदर जाती है तो इधर लड़कियां कुलदीप को देखकर मज़े लेती हैं। एक कहती है कि क्यों सरदार जी, पैसे नहीं हैं क्या? एक कहती है कि पैसे नहीं हैं तो उधार ही कर लेते हैं, कभी दे देना आते जाते। फिलहाल वह बोलती रहती हैं। कुलदीप चुपचाप वहीं पर बैठा सुनता रहता है और आधा घंटा बीत जाता है तो जो भी स्वीटी जो है उस कस्टमर को निपटा कर बाहर आती है। बाहर आने के बाद कुलदीप के सामने खड़ी हो जाती है। कुलदीप बोला, कैसा लगा? बोले, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, तू बता कैसा लगा? तू बता कैसा लगा? बोलता, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह बैठ जाती है। मुस्कुरा के फिर दोनों बातें करने लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से समय बीतता जाता है। स्वीटी यूं ही अपना काम करती रहती है। जब रात को 10 बज जाते हैं, इसी तरीके से बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। कुलदीप उठता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है तो स्वीटी उसको देखकर कहती है कि कहाँ जा रहे हैं? कि कहाँ जा रहा है? तो बोलता है, जा रहा हूँ घर। तो बोलती है, अच्छा, तो सिर्फ कोठा देखने आया था, सिर्फ लड़कियाँ देखने आया था? तो बोलता है कि जो भी समझो, जाने का वक्त हो रहा है तो जा रहा हूँ। वह अपने जेब से निकाल के स्वीटी को लगभग 1-2 हज़ार रुपये देने लगता है तो स्वीटी कहती है कि किस बात के पैसे? बोलता है, जो भी तुमने दिन भर बातें की, तुम्हारा जो समय मैंने बर्बाद किया। तो उसको बोलती है, देखो, मैं काम करने के पैसे लेती हूँ, जब कोई काम ही नहीं हुआ तो फिर पैसे किस बात के? जा, नहीं चाहिए तेरा पैसा। फिर वो जाता है। फिर उसे बोलती है कि सुन कुलदीप, पलट। स्वीटी कहती है, पानी पिएगा? तो बोलता है, पिला दे। फिर वो बोतल लाती है और कुलदीप को दे देती है। कुलदीप पानी पीता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही इधर कोठे पर जब पता चलता है कि एक लड़का आया था जो कि स्वीटी को 1-2 हज़ार रुपये दे रहा था, लेकिन स्वीटी ने पैसा लेने से मना कर दिया। तो जो तो जो मैडम महिमा होती हैं उसको बुलाती हैं, उसकी अच्छे से खबर लेती हैं, उसको डांट फटकार कर लगा देती हैं, एक झापड़ भी लगा देती हैं। कहती हैं कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, किसी ग्राहक से पैसे लेने से कभी मना मत करना। क्या लग रहा था तुम्हारा? वह पूछताछ करती है, कुछ खास पता नहीं चलता। दोस्तों, ठीक 1 हफ्ते बाद इतवार को कुलदीप फिर उसी कोठे पर दाखिल होता है। शाम को 4 बजे जब दाखिल होता है तो यह हुआ, सरदार आया है, सरदार आया है। स्वीटी दौड़ जाती है सीढ़ियों पर तक उसको देखती है। वह खुश हो जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू फिर आएगा, लेकिन मैं फिर भी तेरा इंतज़ार कर रही थी। कुलदीप कहता है कि अच्छा, मेरा इंतज़ार कर रही थी? तो बोली, हाँ। तो उसको लेकर आती है, फिर सोफे पर बैठ जाता है। फिर वो बोतल लेकर आती है, कहती है, पानी पिएगा? तो बोलता है, नहीं, आज मुझे प्यास नहीं लगी है। तो बोलती है कि नहीं, पीना तो पड़ेगा। फिर मिठाई भी लाती है, उसको देती है, पीता है। फिर उसी दिन की तरह सिलसिला चलता रहता है। 3-4 घंटे बीत जाता है। मैडम तक यह बात पहुँचती है कि वह लड़का आया है और आज फिर वैसी ही हरकतें कर रहा है। तो मैडम को कुछ शक होता है कि कहीं पुलिस वाला ना हो, किसी लड़की का आशिक ना हो, फिर किसी लड़की का रिश्तेदार ना हो या घर वाला ना हो। फिर वो कहती है कि कोई होगा भी तो पुलिस वाला तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी उसकी पहचान थी पुलिस वालों से भी और कुछ अधिकारियों से। वह आती है और कुलदीप के सामने खड़ी हो जाती है। बोलती है, क्यों जी सरदार जी, क्या हाल है आपके? तो बोलता है, जी बढ़िया जी। मैडम तो बोलती है कि क्या करने आते हो यहाँ पर? बोला, जी बस संडे की छुट्टी रहती है तो इसीलिए चले आते हैं। तो बोलती है कि यह कोई घूमने की जगह थोड़ी है, तुम देखते हो दिन भर यहाँ पर बैठे रहते हो, यहाँ पर लोग क्या करने आते हैं, क्या करके जाते हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अरे शरीफ आदमी हो, किसी दिन कोई फ़ोटो खींच के वायरल कर देगा, बदनाम हो जाओगे। कहीं रिस्क लेते काहे को रिस्क लेते हो? जाओ अपना काम करो, चले जाओ। तो बोलता है, जी ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो बोलती है
ठीक है, तुम यहाँ जितनी मर्जी बैठो, लेकिन ये कोठा है, यहाँ पर एक एक मिनट का पैसा लगता है। तो कुलदीप बोलता है, ठीक है जी मैडम, कितना हुआ? मैडम बोलती है कि पिछले हफ्ते तुम 3-4-5 घंटे बैठ गए थे और आज भी तुम 4 घंटे से बैठे हो। वैसे तो दिन का 20,000 होता है, लेकिन तुम शरीफ आदमी हो, सीधे साधे आदमी हो, यहाँ ज़्यादा शरारत नहीं कर रहे हो, तो एक दिन का 10,000 रुपये लगेंगे तुम्हारे। तो कहता है, ठीक है जी, दे देंगे। बोलते ही नहीं तो बोलती है कि नहीं देंगे तो पैसा निकालो, वरना अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। तो वह जो लड़का होता है कुलदीप, वो अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालता है और मैडम को दे देता है। पैसा पाते ही मैडम खुश हो जाती है, बोलती है, देखो सरदार, यहाँ पर बैठो, लेकिन कोई शरारत अगर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलता है, जी कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए, निश्चिंत रहिए। जाते जाते वह लड़कियों से कहती है कि छोरियों, देखना सरदार जी का ख्याल रखना अच्छे से, यानी वह इशारा कर रही थी कि जितना लूट सकते हो लूट लो। आदमी बुद्धू है, सीधा साधा है। दोस्तों, मैडम जाती है। अब स्वीटी भी ये सब खड़ी होकर देख रही थी और उसको अंदर से बुरा लग रहा था, उसके जेब से इतने सारे पैसे निकल गए। तो एक लड़की आती है और चट से उसके बगल में बैठ जाती है। कहती है कि अरे सरदार जी तो राजा हैं, राजा पंजाब के हैं, मुझे भी 400 रुपये दे दो, मुझे भी 400 रुपये दे दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, मुझे भी कुछ दे दो। सरदार जी तो उसके हाथ पकड़ के स्वीटी जो होती है उठा देती है, बोलती है, चल भाग यहाँ से। तो बोलता है कि तेरा क्या, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? बोलती है कि अभी पेट नहीं भरा, इतना पैसे दे दिए इसने। फिर वो बोलता है कि अच्छे, अरे रुक रुक ठहर। अपनी जेब से 200-400 रुपये निकालता है कुलदीप और उसको दे देता है। इतने में फिर एक ग्राहक आता है और स्वीटी को लेकर चला जाता है। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, अन्य लड़कियों के साथ भी आते जाते हैं, लेकिन स्वीटी का सबसे ज़्यादा बिजी रहती है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, सबसे ज़्यादा हसीन होती है और उसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब होती है। फिर उस दिन का भी समय ऐसे ही कट जाता है। रात के 10-11 बज जाते हैं। कुलदीप जो उठकर जाने लगता है तो स्वीटी कहती है कि जा रहे हो? बोलता है कि हाँ जा रहे हैं। तो बोलती है कि तो स्वीटी उससे कहती है कि अगले संडे फिर आओगे? तो बोलता है कि क्या पता, आऊँगा भी तो इसी कोठे पर आऊँगा। तुम्हारी मैडम इतने पैसे लेती है, 4-5 घंटे का 10,000 ले ली। तो बोलती है कि तुम पैसों की चिंता मत करना, अगर तुम आना तो प्लीज़ यहीं पर आना और मैं तुम्हें लगभग 5,000 रुपये दे दूँगी और 5,000 रुपये तुम लगाकर मैडम को दे देना और यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो बोलता है कि ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर वह जो महिला होती है वह दिल की कितनी अच्छी होती है कि कहती है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दिया करूँगी, तुम यहीं पर आना। दोस्तों, अगला संडे फिर आता है और कुलदीप उसी कोठे पर दाखिल होता है।